हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 1B। ठीक है। इससे पहले मैं पढ़ाया था अभ्यास 1A। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वो अभ्यास। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ये दिया है क्वेश्चन के बारे में और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर 23 है, 24 है, 25 है और यहाँ 27 है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ 26 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 26। प्यारे बच्चों, ये अनुवर्ती यानी असेंडिंग ऑर्डर में एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, इसको अनुवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्ती। ठीक है। जैसे कोई कह दे कि 5 का अनुवर्ती क्या है, तो 5 में 1 जोड़ दो, 6 हो जाएगा। कोई कह दे 6 का अनुवर्ती क्या है, 1 जोड़ दो, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं। तो 26 यहाँ पर देखिए, 26 ये ऑप्शन सही है, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल भी इसी के तरह है, बस ये अनुवर्ती था, ये पूर्ववर्ती में है। 9, 8, 7, 6, 5, तो 35, 34, 32, 31, यहाँ क्या भरा जाएगा? 33 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 33, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या, यानी इस क्रम में। ठीक है, पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती कैसे लिखा जाए? जैसे कोई कह दे कि 5 का पूर्ववर्ती लिखें, तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 हो जाएगा। ये 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। कोई 4 का पूर्ववर्ती पूछे, 4 में से 1 घटा दें, ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये पूर्ववर्ती संख्या है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती संख्या है। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब प्यारे बच्चों होता है 1 जोड़ देना। ठीक है, कोई भी संख्या दिया, जैसे मान लिया 13 का अनुवर्ती बोला है, तो 13 में 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा 14। 14 जहाँ ऑप्शन पे है वहाँ टिक मार दें। अगर प्यारे बच्चों पूर्ववर्ती पूछा है, तो जिस संख्या का पूछा है उसमें से संख्या में से 1 घटा देना। मान लिया 13 का ही पूर्ववर्ती पूछा हो, तो 13 में से 1 घट जाएगा और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ऐसे देखिए 27 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो 27 लिखेंगे, फिर -1 कर देंगे। पूर्ववर्ती करते समय -1, अनुवर्ती करते समय +1, तो 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 26। 26 यहाँ ऑप्शन में दूसरा है, यहाँ टिक लगा देंगे। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 6 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ देना, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। देखिए इसमें कह रहा है क्या 6 और 7 दोनों 6 की अनुवर्ती है? बिल्कुल गलत। क्या केवल 8 है अनुवर्ती? बिल्कुल गलत है। 6, 7 और 8 तीनों है? बिल्कुल गलत है। केवल 7 ही 6 की अनुवर्ती संख्या है। फिर कह रहा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 घटा देना, 1 घटाएंगे आ जाएगा 14। तो केवल 14 यहाँ ऑप्शन में है, यही सही है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है सत्य असत्य छांटिए। कह रहा है 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही है। ये कथन क्या है? सत्य है। देखिए, मैं जब पहला अभ्यास पढ़ाया हूँ, अभ्यास 1A, अगर आप लोगों ने अभ्यास 1 नहीं देखा है, जो वीडियो मैं बनाया हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैं समझाया हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। बाकी शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा थोड़ी ना गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी परमीय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे सॉरी परमीय बोल दिए, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 ही तो है। इससे छोटी अगर संख्या ढूंढेंगे तो 0 होता है, और 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नहीं। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित की किसी, सॉरी यहाँ गलत उतार दिए हैं तभी दिक्कत हुआ है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। यानी अगर इसी चीज़ को संख्या रेखा पर किए रहें, तो एक संख्या के दाहिनी ओर, मतलब 3 के दाहिनी पे 4 है, 4 के दाहिनी पे 5 है, 5 के दाहिनी पे 6 है, तो कह रहा है कि उससे छोटी होती है। यानी 3 के आगे वाला इससे छोटा होगा। बिल्कुल गलत है। 3 के आगे 4 आएगा, 4 के आगे 5 आएगा, 5 के आगे 6 आएगा। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित, अगर इसी चीज़ को संख्या रेखा पर निरूपित कर लें,
संख्या रेखा प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता, बस ऐसे संख्या रेखा खींच लेते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं। तो कह रहा है कि दाहिनी ओर क्या उससे छोटी संख्या होता है, तो बिल्कुल बाईं ओर छोटी होता है। जैसे 4 के बाईं ओर छोटी संख्या, 3 के बाईं ओर छोटी संख्या, लेकिन दाहिनी ओर तो बड़ी संख्या होता है। तो ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 101 की बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, ये कथन सत्य है। देखिए कैसे सत्य है, बता दे रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं। ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। अब कैसे सत्य है बता रहे हैं प्यारे बच्चों। क्रमागत का मतलब होता है बिना क्रम टूटे, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 लिख लिए, 3 के बाद 5 लिख लिए, यहाँ क्रम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 101 की क्रमागत बड़ी संख्या क्या है, 102 ही होगी, 103 ही होगी, 104 ही होगी। ऐसा होता कि 101 लिखा, यहाँ 103 लिखा हुआ है, 105 लिखा होता, तब ये गलत हो जाता। लेकिन ये क्रमागत बड़ी संख्या है, इसलिए क्या है, सत्य है। कह रहा है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो उसी के बीच में 23 आएगा। तो 23 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बिल्कुल ये कथन भी सत्य है। छोटी संख्या तो होती है, एक सबसे छोटी संख्या, लेकिन बड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि अनंत को हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो अनंत को लिखेंगे नहीं। तो जितना भी हम प्राकृतिक संख्या लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, छोटी संख्या होती है, वो संख्या क्या है, 1 है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं पिछले सवाल में भी बताया हूँ, अनुवर्ती का मतलब जो संख्या दिया है उसमें 1 जोड़ दें। तो 9999 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000। यही इसका आंसर है। क्या है, आंसर। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अगर मान लिया समझ में ना आया हो, देखिए 9 1 10 के 0, उसके बाद फिर एक हासिल बचा है 9 1 10 के 0, फिर एक हासिल बचा है 9 1 10 के 0, फिर 9 1 10। देखिए 10,000 आ गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, छठा क्वेश्चन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 1,01,000 में से हम 1 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या आएगा, 1,00,000 आएगा। कितना आएगा, 1,00,000। ऐसे करेंगे, लिख के ऐसे घटा देंगे, रीड करके 1 ऐसे घटा देंगे। 1 में से 1 गया 0, फिर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। तो यही क्या है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1,01,000 का। ठीक है, अनुवर्ती में 1 जोड़ देना है, पूर्ववर्ती में 1 घटा देना है, बस इतना ही करना है। प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा कैसे बनाया जाता है, एक ऐसे लंबी सी लाइन खींच ली जाती है। ठीक है, इसमें धनात्मक भी चला जाता है, ऋणात्मक भी। अभी हमें 9 तक चलना है और धनात्मक चलना है, इसलिए ऋणात्मक में नहीं लिखेंगे। ऐसे बीच में एक जगह कहीं 0 मान लेंगे, या किनारे मान लेंगे, क्योंकि हमें धनात्मक में ज़्यादा चलना है, इसलिए हम किनारे मान लिए हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3, इधर हो जाएगा -4। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ कि ऋणात्मक में भी चला जाता है, धनात्मक में भी। लेकिन आप लोग कॉपी में कहाँ तक लिखेंगे, यहीं से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ही लिखेंगे। ठीक है, अरे ऐसे ही केवल जब 9 तक का ही प्राकृतिक संख्या बोला है तो ऐसे 0 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ की ऋणात्मक में भी चला जाता है, धनात्मक में भी। जैसे आगे चल के जब आप पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे तो पूर्णांक क्या होते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। तो पूर्णांक लिखते समय ऋणात्मक में भी चलना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं आपको इसी वक्त बता दिया हूँ। बाकी आंसर में हमारा यही निकल के आएगा। कहा है 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यहाँ निरूपित कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद इनकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक है, 4 अंकों से छोटी संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 1,000 होती है। देखिए
1000 हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 4 अंकों, इससे अगर छोटी संख्या देखेंगे तो 1000 से छोटी संख्या होती है 999। कितनी होती है? 999 होती है। तो 999 तो 3 अंक की है, यानी हमको 4 अंकों से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो 1000 है। अब कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो 1000 हमारा क्या है? 4 अंकों की छोटी संख्या। देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसकी पूर्ववर्ती पूछा, यानी 1 माइनस करना है। तो 1 जब घटाएंगे तो 999 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, 6 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि इससे बड़ी संख्या अगर ढूंढेंगे तो जैसे ये है 9,99,999, तो ये सीधे क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा, और 10 लाख 7 अंक का हो जाएगा। हमको 6 अंक की ही सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो ये हो जाएगा 9,99,999। इसकी अनुवर्ती पूछा, यानी 1 जोड़ देना है। अब 9,99,999 जैसे 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित का पहला जो इकाई है परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, उसको हम लोगों ने पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो से अभ्यास 2 शुरू करेंगे, यानी इकाई 2 करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आप लोग मेहनत से पढ़िए, मैं पूरा सिलेबस आपका धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।